फोकस। लोग तुम्हें बोलेंगे आईएएस में फोकस कर लो, आईएएस बन जाओगे। लोग तुम्हें बोलेंगे आईपीएस में फोकस कर लो, आईपीएस बन जाओगे। लोग तुम्हें बोलेंगे आईटीएन में फोकस कर लो, आईटीएन बन जाओगे। दुनिया का यही दस्तूर होता है कि तुम फोकस कर लो इसमें, तुम ये बन जाओगे। अगर लोगों के बोलने से ये सब कुछ होता तो सब कोई आईएएस, आईपीएस, आईटीएन बन जाता। लेकिन मैं तुम्हें रियलिटी बता देना चाहता हूँ कि ये सब कुछ गलत है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तू क्रिकेटर बन जा। क्रिकेटर बन पाओगे क्या? अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें फुटबॉलर बन जाओ। तुम फुटबॉलर बन पाओगे क्या? मैं तुम्हें कहता हूँ कि आईएएस बन जा, आईपीएस बन जा, एंटरप्रेन्योर बन जा, तो तुम बन पाओगे क्या? सच्चाई यही है कि किसी के कह देने से आईएएस, आईपीएस, आईटीएन और एंटरप्रेन्योर, क्रिकेटर, फुटबॉलर नहीं बनता। अगर लोगों के कहने से सब कुछ होता तो कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आईटीएन, एक फुटबॉलर, एक क्रिकेट तब तक बन सकते हैं जब तक कि आप खुद से न चाहो कि मैं एक आईएएस बनूंगा। आईएएस बनूंगा नहीं, आईएएस बन के दिखाऊंगा, आईपीएस बन के दिखाऊंगा, फुटबॉलर बन के दिखाऊंगा, क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा, एंटरप्रेन्योर बन के दिखाऊंगा। जिस दिन तुम अपने दिल से, अपने मन से कह दोगे कि मुझे आईएएस, आईपीएस, आईटीएन क्रैक करना है, जिस दिन तुमने कहा दिया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो बनना है, चाहे जो कुछ भी हो, उस दिन से आपका फोकस लेवल 100% हो जाएगा। महाभारत में द्रोणाचार्य पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया पर वाण चलाने के लिए कहता है। युधिष्ठिर आता है, द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर कहता है कि गुरु मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पर छुपा एक चिड़िया दिख रहा है, नीला आसमान दिख रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम रुक जाओ। फिर भीम आए, भीम ने भी अपना पूरा लिस्ट बता दिए, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम भी बैठ जाओ। फिर अर्जुन आते हैं, गुरु कहते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुदेव फिर से कहते हैं कि अर्जुन और क्या क्या दिख रहा है? अर्जुन कहते हैं बस मुझे चिड़िया की आंख दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और फाइनली वो निशाना लगा देते हैं। इस कहानी का फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है, आपका गोल जो भी हो उसके सिवा कोई और कुछ और नहीं दिखना चाहिए। अगर मेरा फोकस यूपीएससी है तो यूपीएससी दिखना चाहिए। मेरा फोकस अगर आईपीएस हो तो आईपीएस दिखना चाहिए। मेरा फोकस आईआईटीएन हो तो आईआईटीएन ही दिखना चाहिए। कहने का सजेशन यही है। अगर तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेटर ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर तुम्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही दिखना चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं दिखना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट निकल के आता है वो एक ध्यान है। आपको फोकस के साथ साथ आपका ध्यान भी बहुत जरूरी होता है। अगर अर्जुन का ध्यान अगर चिड़िया की आंख पर नहीं होता, उसी तरह जिस तरह भीम और युधिष्ठिर का ध्यान पेड़ के पत्ते, आसमान पर होता, अगर ऐसा ध्यान अर्जुन के पास भी होता तो वो चिड़िया के सिर पर, चिड़िया के आंख पर वो कभी भी निशाना नहीं छोड़ पाते। आप यदि फोकस कर रहे हो किसी गोल पर, मैं यहाँ गोल के मतलब ये सिर्फ नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ आईएएस, आईपीएस, मैं दुनिया के कोई भी गोल, चाहे कोई एक एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहता है, चाहे कोई एक यूट्यूबर बनना चाहता है, चाहे एक फ्रीलांसर बनना चाहता है, दुनिया का कोई भी गोल हो, मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि मेरा रिक्वेस्ट है, आपका ध्यान एक जगह होना चाहिए। आपका ध्यान एक जगह रखना जो आप बनना चाहते हैं। सेकंड रिक्वेस्ट, आप अकेला रहें और आप ऐसे साथियों के साथ रहे जो आपके गोल के लिए पॉजिटिव करे, ना कि नेगेटिव करे। नेगेटिव साथियों के साथ रहना ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप नेगेटिव साथियों से ना रहे। होता क्या है, जब दोस्त नेगेटिव बातें बता दे रहे होते हैं ना, वो जो बातें होती है, वो जो थॉट्स होते हैं, बहुत डेंजर होता है यार। आपका गोल जो आप फोकस भी कर रहे हो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नेगेटिव दोस्तों के साथ ना रहे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहता हूँ। भाई मैं आपके फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहता हूँ भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव बन जाओगे। आप अपने गोल से हट सकते हो, आप पूरा चौपट हो सकते हो, आपका पूरा लाइफ चौपट भी हो सकता है। एक बार आप नेगेटिव हो गए तो अपने गोल से दूसरी ओर हट कर चले जाओगे, और एक बार गोल से हट गए ना भाई तो आपका लाइफ पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे दोस्तों से सावधान रहे। और जो मैं कह रहा हूँ मेरे बातों को ध्यान दे, और ये वीडियो किसी का भी हेल्पफुल हो तो उसे शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।